Hi guys, welcome to Ashwini Homeopathy where we talk about everything related to health and fitness. So guys, आज का topic है migraine, which is a headache commonly seen in adults. Migraine is a type of throbbing headache, usually one-sided with an unknown cause. So guys, what do we exactly mean by an unknown cause? This means कि अगर आप MRI कराए, CT scan कराए, सब reports normal आएंगे. It's basically a theory that migraine is caused due to a disorder in nerve conduction in the brain. What are the symptoms of a migraine headache? Number 1 is one-sided headache जो यूजुअली नेक रीजन में हो सकता है, टेम्पोरल रीजन में हो सकता है या इवन एट द बैक ऑफ योर हेड. सेकेंड इज नॉजिया. इसका मतलब है वॉमिटिंग लाइक सेंसेशन होना या इवन कभी कभी वॉमिटिंग हो जाना. This is very common in migraine and usually lot of patients tell us that headache is reduced by vomiting. Next is sensitivity to light and noise. इसका मतलब क्या है? When you're having an headache, slightest noise or even slightest light can cause an increase in your symptoms or increase your pain. इसके साथ vision difficulty या blurred vision हो सकता है, but this is quite rare. Last is severe acidity, severe burning in the abdomen, severe difficulty in intake of food as well. But guys, even if there is no particular cause for migraine, hereditary aspect of migraine cannot be ignored. इसका मतलब क्या है कि अगर आपके फैमिली में किसी को माइग्रेन की डिफिकल्टी है, देन उस केस में आपको होने की टेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. सेकेंड इज हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस. इसका मतलब ये है कि मेनोपॉज के वक्त या इनिशियल मेंसेस स्टार्ट होने के वक्त भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकते हैं. इसके साथ PCOS, थायराइड और अदर हार्मोनल डिसऑर्डर्स में भी माइग्रेन का ट्रिगर हो सकता है. गाइज, वन मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माइग्रेन इज एज. इसका मतलब क्या है कि हेडेक यूजुअली स्टार्ट होगा आपके टीनेज या यंग एज में एंड बढ़ते बढ़ते फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी 30 to 40 इयर्स ऑफ एज में मैक्सिमम रहेगी. इसके बाद जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, हेडेक का इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन भी कम होते जाएगा. अब हमने समझ लिए हैं सिम्टम्स ऑफ माइग्रेन, पर ये भी समझना जरूरी है कि माइग्रेन के बहुत स्पेसिफिक ट्रिगर्स भी होते हैं which are common for many people. So now let's try to understand what can trigger your episode of migraine. Number 1 is food. इसका मतलब क्या है? अगर आपके खाने पीने में टाइम ज़्यादा हो जाए, मील्स के बीच में टाइम ज़्यादा हो जाए, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी इनटेक कर ले, अल्कोहल इनटेक कर ले, तो उस केस में इमीडिएटली माइग्रेन का एपिसोड ट्रिगर. सेकेंड इज हैबिट्स. इसका मतलब है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू स्लीप. अगर आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, आप बहुत कम सो रहे हैं, अगर आप कभी 6 बजे उठ रहे हैं, कभी 7 बजे उठ रहे हैं, दैट बेसिकली टाइमिंग्स ऑफ योर स्लीप आर वेरी एराटिक. उस केस में आपका हेडेक इमीडिएटली ट्रिगर होगा. नेक्स्ट इज एसिडिटी. अगर आपके खाने पीने में ऐसी कोई भी चीज़ आ जाए जिससे आपकी एसिडिटी ट्रिगर होती है, इसका मतलब पेट में जलन या बर्पिंग, इरक्टेशन, इन सब चीज़ों के कारण भी आपका माइग्रेन का एपिसोड ट्रिगर हो सकता है. नेक्स्ट इज वेदर चेंज. दिस इज समथिंग मोस्ट पीपल डोंट नो अबाउट, बट अगर वेदर बहुत गर्म है या बहुत ठंडा है, अगर वेदर सडनली चेंज हो रहा है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम मुंबई विच इज़ वेरी वार्म एंड सडनली गोइंग टू अ प्लेस विच इज़ वेरी कोल्ड, इमीडिएटली आपका हेडेक ट्रिगर हो सकता है. इसके अलावा है सन, यानी आप बहुत टाइम धूप में खड़े रहे, बहुत टाइम धूप में
काम किया तो उस केस में आपका हेडेक ट्रिगर हो सकता है. सेकेंड इज इवन इफ यू आर इन अ लार्ज क्राउडेड प्लेस जहाँ पे सफोकेशन जैसी फीलिंग हो, क्लॉस्ट्रोफोबिया स्पेशली जिन लोगों को होता है, उन केसेस में भी हेडेक ट्रिगर हो सकता है. इन सब रीजंस को छोड़ के भी आपका हेडेक बहुत अलग अलग फैक्टर्स से ट्रिगर हो सकता है. Now let's look at certain tips you can use to reduce the intensity of your migraine. Number 1 is एक डायरी मेंटेन करें जिसमें आप हर बार आपको एक हेडेक का एपिसोड हुआ उसके पहले आपने क्या खाया, क्या किया, आपकी नींद अगर डिस्टर्ब थी, ये सब चीजें नोट डाउन करें एंड इवेंचुअली आफ्टर अ वाइल आपके पास एक क्लियर लिस्ट होगी ऑफ थिंग्स दैट आर ट्रिगरिंग योर हेडेक. ना गाइज, ये तो सब हो गया प्रिवेंटिव. बट वॉट अबाउट इन सर्टेन केसेस जहाँ पे आपका हेडेक स्टार्ट हो चुका है? Then in that case, the best thing to do is go to sleep or try to go to sleep. Avoid any light or any noise. Try to press your headache और एक hot या cold compress भी आप use कर सकते हैं during that specific episode. And no screens at all, especially during your headache. अब गाइस, हमने काफी डिटेल में बात कर ली है अबाउट माइग्रेन, इट्स सिम्टम्स, कॉजेस, ट्रिगरिंग फैक्टर्स, एवरीथिंग. बट अब हमेशा की तरह लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द अप्रोच टू योर केस. Now we all know migraine is a very painful condition and it is very troublesome. तो उस टाइम पे एलोपैथिक फिजिशियंस क्या करेंगे? अब इसमें एक मेजर डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि एलोपैथी में सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट किया जा सकता है. देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर माइग्रेन इन एलोपैथी. यहाँ पे वो सिर्फ आपको पेन किलर्स देंगे या इंजेक्शंस देंगे. सेकंड है कि वो आपको एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मेडिसिन देंगे ताकि ये चीज कंट्रोल हो सके. So guys, now let's try to understand the scope of homeopathy in migraine. Homeopathy has great scope in migraine. हम frequency, intensity और duration तीनों बहुत हद तक कम कर सकते हैं. आपको पेन किलर स्टॉप नहीं करने पड़ेंगे, इंजेक्शंस नहीं लेने पड़ेंगे, and we work really well with migraine patients. ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड. अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. लीव योर सजेशंस इन द कमेंट्स बिलो. और अगर आप ये भी चाहते हैं कि हम कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करें तो यू कैन लीव योर सजेशंस डाउन देयर. एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर.